सो दोस्तों, हमारे साथ मेरा एक स्टूडेंट है जिसका भी हम मुंह दिखाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुंह दिखाई बहुत ज़्यादा महंगी है। और पिछले कई दिनों से लगातार बाकी क्लास के बच्चे भी बोल रहे थे, सर प्लीज़ 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 तो एक बार मुंह दिखाई कर। तो मला नहीं भाई एक स्पेशल ओकेशन रखा जाएगा उनका चेहरा दिखाने का। बट हमें जो बात करना है, बात वो करना है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो कि आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है कि नहीं स्टार्ट हुआ है। ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। एंड साथ में गाइस ये चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आज राहुल सर का सेकंड लेक्चर आने वाला है एंड कंटिन्यू सीरीज चालू हो गई है। मैंने बोला है कि अगर आप फटाफट इसको कर दोगे जल्दी 500 के, तो 2 सब्जेक्ट और स्टार्ट होने वाला है और खुद हम लोग खुद ही करने वाले। समझ में आया? सो अब क्वेश्चन वो कि तनय, नाम तो चलो पता चल गया, ये ढूंढ लेंगे तो अच्छी बात है कि तने जब आप फर्स्ट दिन कॉलेज गए थे तो कॉलेज जैसे जो मेरे साथ हुआ था सेम मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जस्ट आप करंट कॉलेज के अंदर हो भी, और आप जब फर्स्ट ईयर में थे, जब पहले दिन आप गए थे तो आपको कैसा फील हो रहा था? फील का बहुत। क्वेश्चन को बाद में, हाँ सर। फील कैसा हो बहुत नर्वस हो रहा था, इंट्रोवर्ट फील कर रहा था। बहुत सारे लोग नए नए लोग थे, तो आइडिया नहीं था। दोस्त बनाने नए नए दोस्त बनाने थे। तो पहले दिन टीचर्स आए पढ़ाए, लेकिन समझ में नहीं आया। थोड़ा स्टार्टिंग फेज था, फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो तो समझ में नहीं बहुत आया? बहुत बिल्कुल नया नया एकदम था। सब्जेक्ट्स भी ऊपर से जा रहे थे। तो ऐसे आप सभी बहुत सारे लोगों की फीलिंग होगी। आप जब आके आजू बाजू देखोगे ना तो आपको सब नए नए दिखाई देंगे। एंड कुछ, हाँ, कुछ लोगों की किस्मत रहती है जिनके ग्रुप्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा लोगों की ऐसी किस्मत नहीं होती, उनको सब लोग नए नए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि मैं किससे दोस्ती करूं, किससे बातें करूं, किससे नहीं करूं, कुछ को कौन मेरे जैसा है, कौन मेरे जैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिल में भी चल रहा था। वही सेम क्वेश्चन तने के दिल में भी चल रहा है, चल रहा था। अब तो बहुत पुराना, तो जैसे ही फोर्थ ईयर तक बंदा कोई पहुंचता है ना तो भाई उधर का किंग हो जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही उधर का उसको सब कुछ पता चल जाता है कि कब कॉलेज छोड़ के भागना है, कब बैठना है, कितना दूर रुकना है, सब कुछ समझ में आ जाता है और ये पहला दिन फील होता है। अब तने दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप पहले दिन गए, और जनरली ज्यादातर कॉलेजेस में यही होने वाला है, और एक बात याद रखो, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। जो पहले टीचर्स आएंगे ना वो पहले यही एनालाइज करेंगे कि आप बोलते कैसे हो, आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से है, आप चीज़ों को रखते कैसे हो, एंड आप चीज़ों का आंसर कैसे देते हो। जैसे आपसे बस क्वेश्चन बताना, आप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। मेरा नाम, मैं कहाँ से आया, हाँ। एंड क्या आपका गोल, मतलब हॉबी क्या है एंड गोल क्या है, ऐसा पूछा गया था 3 क्वेश्चन। और एक स्पेशल क्वेश्चन जो ज्यादातर जगह पूछा जाता है वो भी बता दूं कि आपने इंजीनियरिंग क्यों ली है। हाँ, ये है, भूल गए थे। ये कब पूछा गया था? लास्ट में एकदम पूछा था सबसे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया और आप ऐसा बोलोगे, सर मेरे दोस्त को अच्छा लगा है, सर मेरे को ये अच्छा लगा है, सर मेरे को सीएस लेना था, सर मेरे को सीएस लेना था, सर मेरे को सीएस में बहुत कुछ करना है सर इसलिए। तो भाई ये ना थोड़ा, मतलब कि परफेक्ट आंसर और आपका प्रेजेंटेशन, मतलब जो आपका इम्पैक्ट गिरना चाहिए ना सामने वाले के ऊपर, वो नहीं गिरेगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस, नाम तो आपको पूछा जाएगा ही। आपका, देखो, मार्क्स बहुत कम ही चांस है पूछे जाने का, फिर भी किसी किसी कॉलेज में पूछ लिया जाता है। बट आपका नाम पूछा जाएगा, आप कहाँ से हो ये पूछा जाएगा, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर कॉलेजेस में पूछा जाएगा कि आपने इंजीनियरिंग क्यों ली, आपने सीएस ही क्यों लिया, आईटी ही क्यों लिया। तो अगर आप जैसे सब लोग नॉर्मल जैसा आंसर दोगे ना भाई, तो वो इमेज जो अच्छा क्रिएट नहीं, अगर आप बोलोगे तो हर चीज़ों का एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कि आपको क्या प्रॉपर आंसर देना चाहिए, कैसा इंपैक्ट देना। अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं स्पेशल ला सकता हूँ। बट गाइज मैं एक चीज़ जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आंसर दे रहे हो ना एकदम फैक्ट वाइज दो। मतलब एकदम फैक्ट वाइज दो, जिसके डाटा के साथ दो कि आपने सीएस क्यों लिया है, उसका फ्यूचर क्या है, एंड फ्यूचर के साथ ही आप फ्यूचर में किससे रिलेटेड क्या करने वाले हो, और उस फील्ड के अंदर आपने कितना रिसर्च किया है, एंड मार्केट में भी क्या ट्रेंड चल रहा है। ऐसे अगर आप पॉइंट सामने रखोगे, भले है भाई आपका पिछला परसेंट कुछ भी हो, कोई भी परसेंटाइल है, कोई भी रैंक है, कुछ भी है, कोई मैटर नहीं करता, पर वो जितने बच्चे बैठे हैं एंड जिन टीचर्स ने क्वेश्चंस पूछा है, उनके ऊपर आपका इमेज का इम्पैक्ट जो गिरेगा ना, मतलब बोले यार ये बच्चा तो एकदम अलग ही है। और कॉलेजेस के अंदर तने बहुत सारे क्लब होते हैं, थोड़ा क्लब के बारे में जो ज्वाइन क्लब्स करने के लिए आप बताना चाहोगे थोड़ा? क्लब्स बोले जाए तो एक स्पोर्ट्स क्लब होता है, एक टेक्निकल टीम की क्लब होती है, एंड एक कल्चरल टीम का क्लब होता है।
जिसमें जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब के कोऑर्डिनेटर्स असाइन किया जाता है, मतलब वो लोग हैंडल करते हैं, वो लोग को ही दिया जाता है। तो उस बेसिस पे क्लब्स होते हैं। तो आपके अभी फर्स्ट ईयर में आई थिंक सो ज़्यादा नहीं रहेगा, सेकेंड ईयर से वो आपको समझ में आएगा ओके। वैसा रहेगा। बट अगर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपका नेचर अभी भी ऐसे, जैसे तनय की अगर मैं बात करूँ, तनय का सेम वैसा ही नेचर था कि तनय ज्यादा जल्दी लोगों से कनेक्ट नहीं होता था। तो बट इसने इंजीनियरिंग में जाके चीजों को चेंज कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि सबसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप वही चीजें बना के रखोगे, आप लोगों से बातें नहीं करोगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, तो आपका जो इमेज है वो क्रिएट नहीं हो, लोगों के बीच में आपकी पहचान नहीं बनने वाली है। तो वहां इस इमेज को पीछे रखना पड़ेगा, आपको अपने अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा और अपने आप को दिखाना पड़ेगा, तो आप दिखोगे। समझ में आ रहा है? तो जो आपकी पहले की आदत है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, भले आप कितना भी अच्छा पढ़ते हो, कितना भी अच्छा परसेंटाइल है, जितना कुछ भी है, बट अगर इस समय आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, लोगों के सामने नहीं रहा, और हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे तरह मैं चाहूँगा पहले और अभी, जब आप 12th में थे, 10th में थे, तने मेरे पास पहले भी था और अभी भी है। तो जब पहले आप थे और अभी में, आपने अपने आप को क्या चेंज किया और उससे क्या बेनिफिट्स हुए? टेंथ एंड ट्वेल्थ, पहली बात तो टेंथ मेरा हुआ नहीं, एक्चुअली मैं कोरोना बैच का स्टूडेंट हूँ। 11 ट्वेल्थ में मतलब हम लोग के इवेंट्स होते थे, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को इतना जान पहचान नहीं था, और सब लोग को देख के मैं डरता था पहले। फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही थोड़ा बहुत हुआ, बट सेकेंड ईयर में जैसे गया तो थोड़ा इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ सबसे। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और अभी तो बहुत सारे इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इससे आपने समझ लिया कि बहुत जरूरी है। और अब मैंने जिस जैसे वो वीडियो, रोड मैप का वीडियो भी आज आने वाला है, मेरे ख्याल से आ चुका होगा, जब तक ये वीडियो जाएगा तो आ चुका रहेगा। तो आप लोग को जाके वो वीडियो जरूर देखना है, ये चैनल पे आने वाला है, ऑलरेडी प्रीमियर लग चुका है, मेरे ख्याल से लग चुका है। आपको देखना चाहिए कि आपको किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, तो यहाँ अपने तरीकों को चेंज करना है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट डे जो चीज़ें होने वाली है, तने फर्स्ट डे और कुछ चीज़ें आप बता सकते हो कि बच्चे, हर बच्चे एक दूसरे को पहचानते जानते नहीं हैं, तो एक दूसरे से वो कनेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि लगभग माहौल वैसा ही रहता है। तो आप बताना चाहो, देखो मैं तो अपनी फीलिंग, मेरे को अभी आप बता रहे हो, मेरे को अपनी फीलिंग याद आ रही है, तो मैं अपनी फीलिंग कभी और रखूंगा। मैं चाहूंगा कि अभी 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 जस्ट आप 4th ईयर में हो, तो अभी आप कैसे कनेक्ट कर रहे थे, उस समय क्या है वो चीज़ें बताओ। अभी मैंने अपना ग्रुप कैसे बनाया बोला जाए तो, आपको अभी फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें सेमिनार देना होता है, ग्रुप बनाना होता है। तो उसमें पहले तो सेमिनार होता है, तो सेमिनार में आपका अपना पार्टनर पता चल जाता है कि ये मेरी तरह है, इसके आइडिया मेरी तरह है, ये मेरी तरह सोचता है। तो इसके साथ आपकी ग्रुपिंग अच्छी होगी, तो आपके वैसे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, वैसे आपके कनेक्शन होते हैं। तो मेरे कनेक्शन तो वैसे ही बने हैं प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और कनेक्शन कनेक्शन हो जाने पे ना भाई बहुत बेनिफिट्स होते हैं, काम थोड़े कम हो जाते हैं, परसेंटेज थोड़े ज़्यादा बढ़, मतलब पॉइंटर्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आया? इसलिए कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप और कुछ चीज़ें तने से अभी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि तने अभी वो चीज़ें फील कर रहा है, अभी जस्ट अभी जो जनरेशन है उस वाइज जो जो चीज़ें फील कर रहा है, तने की चीज़ें ज़रूर आपके सामने रखेंगे। साथ में तने की मुंह दिखाई करना चाहते हो तो नीचे कमेंट, वीडियो को लाइक 2000 कर दो, जल्दी मुंह दिखाई कर देंगे, पर फिर भी टाइम लगेगा। इस चैनल पे एक टारगेट हमारा है, उस समय हमारी पूरी टीम को हम रिवील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।